क्यों? सुमित भाई, इंडिया जो है वो तो खित्ते में जिसे कहते हैं ना, वो अपना असरो सूख जमा रहा है और दूसरे मुल्कों को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस तरह रखे जिस तरह इंडियन इंटरेस्ट को सूट करता है। मिसाल के तौर पे एक चाइनीज मिलिट्री शिप जो थी वो आ रही थी श्रीलंका में, जिसका नाम था यॉन वोंग 5। तो जो इंडिया के कहने के ऊपर जो श्रीलंकन अथॉरिटीज है उन्होंने उसको मना कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब भारत ने जो चाइना का एक जहाज रोका है उसको लेके कैसे पाकिस्तान में भी तिलमिलाहट मच चुकी है। क्योंकि आज पाकिस्तान की मीडिया जगत और मीडिया और जहाँ वहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनको अब भारत की ताकत का भी सही से अंदाजा लगने लग गया और अब धीमी आवाज में अब ये क्वेश्चन उठाने लगे हैं कि क्या भारत एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है कि एशिया महाद्वीप की ऐसी महाशक्ति बन चुका है कि वो अब किसी के आगे झुकने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त है। क्योंकि आज कमर चीमा ने इस विश्लेषण में सीधा सीधा सबसे पहले भारत की फॉरेन पॉलिसी का ही हवाला देके सुमित पीर जी से ये क्वेश्चन पूछा है कि चाइना के आगे भी अब भारत नरम रुख कभी नहीं अपनाएगा। तो इस डिबेट में विश्लेषण यही किया गया है कि क्या चाइना के जो जहाज भारत अपने दम पे रोक रहा है तो क्या अमेरिका की भी सह इसमें है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका को डिफॉल्ट करवाने में चाइना का भी बड़ा हाथ है। तो इसी प्रकार की चर्चा और विश्लेषण इस डिबेट में किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्यों? सुमित भाई, इंडिया जो है वो तो खित्ते में जिसे कहते हैं ना, वो अपना असरो सूख जमा रहा है और दूसरे मुल्कों को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस तरह रखे जिस तरह इंडियन इंटरेस्ट को सूट करता है। मिसाल के तौर पे एक चाइनीज मिलिट्री शिप जो थी वो आ रही थी श्रीलंका में, जिसका नाम था यॉन वोंग 5। तो जो इंडिया के कहने के ऊपर जो श्रीलंकन अथॉरिटीज है उन्होंने उसको मना कर दिया कि वो ना आए, वो डेफर कर दी इस मिलिट्री शिप को। आप क्या समझते हैं बेसिकली व्हाई इंडिया हैड टू डू दिस? क्यों करना पड़ा? क्या ये अपने इन्फ्लुएंस के लिए कर रहे हैं? श्रीलंका इस वक्त चाइना के इन्फ्लुएंस में ना जाए, या कि आप समझते हैं कि अभी अमेरिका और इंडिया का इतना गठजोड़ है कि वो खित्ते में अपनी मर्जी की जो मिलिट्री बिल्डअप और जो मिलिट्री धौंस है वो कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये बेसिकली ये धौंस हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले आपने शो पे बुलाया, धन्यवाद। और काफी अच्छा विषय छेड़ा आपने एज यूजुअल। सबसे पहले ये मानने की और जानने की बात है कि वो चाइनीज शिप योंग 5 या जो भी उसका नाम है, अब चाइनीज नाम मुझे ना बोलने अच्छे आते नहीं, आते भी तो बोलता नहीं, सच्चाई बात तो ये है। तो अब ये जो आते हैं तो ये जो था ये एक स्पाई शिप था। अगर आप इस पे एंटेना और ट्रैकिंग सिस्टम देखें, ये 3 चीजें ट्रैक करता है। मिसाइल साइलोस, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके कहाँ लगे हैं, आपके फायरिंग मैकेनिज्म्स और जिन्हें कहते हैं फायरिंग डक्ट्स कहाँ है, और आपके सैटेलाइट्स की पोजीशन क्या है, व्हिच इंक्लूड्स ऑल 3 काइंड्स ऑफ सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट्स, लियो सैटेलाइट्स और मियो सैटेलाइट्स, तीनों को ट्रैक करता है। इनमें नीडलेस टू से स्पाई सैटेलाइट्स भी आते हैं जो हमारे पास भी है। अब इसका हमन टोटा जो पोर्ट है, आपको पता है कि चाइनीज ने उस पर कब्जा कर रखा श्रीलंका का। हमने पहले भी बात की थी, वहां पीएलए यूनिफॉर्म में बैठी थी। आज उनकी जो इंटेंशन है, आज जो उनकी कवायद है, वो खुल के सामने आ गई थी। बस देखिए, अगर वो पोर्ट कमर्शियल था, अगर आपने श्रीलंका ने पैसे नहीं दिए, आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो वहां मिलिट्री शिप भेजने का मतलब क्या है? मिलिट्री स्पाई शिप आपको भेजना क्या है? देखिए, श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल नीचे, ये इंडिया ये श्रीलंका ज्योग्राफिकली। यहाँ 2 कमांड्स है, एक नीचे साउथ में, एक इस साइड, एक अंडमान कमांड और एक अगली कमांड है। ये इंडिया, हमने जब कमांड्स डेवलप की थी कुछ साल पहले, उसके बाद ही चीनियों को मिर्ची लगी थी कि हमें कुछ श्रीलंका में कुछ चाहिए। तब उन्होंने श्रीलंकनों को फंसाया हमनटोटा इस पोर्ट में, और वो राजपक्से एयरपोर्ट में जहां से कोई जहाज नहीं उड़ता, और ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल से हमें निकाला था, हमें वेस्ट दिया था। ठीक है। और आज जो ये पिछले 5-10 साल से डेड ट्रैपिंग कर रहे थे, उसका जो नतीजा है वो आपके सामने है। पीएलए वहां यूनिफॉर्म में क्यों थी, उसका नतीजा आपके सामने। पीएलए वहां क्या कर रही थी, उसका नतीजा आपके सामने, क्योंकि ये इंडिया के नीचे जो कमांड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इनको भेजा गया था। ठीक है जी। अब आप जानते हैं चाइना का सारे सप्लाई चलता मलाक्का स्ट्रेट से।
और मलाका स्ट्रेट्स में अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाहे कल को उसको चोक कर सकते हैं। तो चाइना की सारी इकोनॉमी लिटरली इंक्लूडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऑयल एंड एनर्जी कैन स्टॉप। इसलिए उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये जहाज भेजा था। अब जब हमें पता लगा ये जहाज आ रहा है, इसकी बात हुई चीमसा, मीडिया ने काफी इसको कवर किया, तो हमने अपने इंटरेस्ट में सीधे सीधा बोला भैया ये जो जहाज है कोई कमर्शियल जहाज नहीं है, ये कार्गो जहाज नहीं है, ये पैसेंजर जहाज नहीं है, यॉच नहीं है, क्रूज लाइनर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सीधा सारा मिलिट्री जहाज है और ये है इनकी औकात, ये है इनकी वक़्त, ये है इनकी कैफियत, तभी आपको इन्होंने डेट ट्रैप किया। अब जो श्रीलंका में जो रेजिनमेंट आया चाइनीज डेट ट्रैप को लेके, आपको पता ही चीमा साहब, चाइना का 10% डेट इज मोर देन 90% ऑफ द डेट फॉर श्रीलंका। वहां भी खुद बहुत रेजिनमेंट थी, तो हमने उनको कहा, उन्होंने उनको मना कर दिया भैया ऐसा ये जहाज यहाँ नहीं आएगा, आप वापस जाओ जब तक इस पे कोई आगे बात ना हो, टिल फर्दर नोटिस। ये नहीं कि डिले करो ये करो, आएगा ही नहीं जब तक हम आगे नहीं कहेंगे। तो ये जहाज जो चाइना का सपना था कि भैया वहां पे अपनी स्पाइंग करे वो करे, वो तो नहीं होगी। अब चाइना क्या करता है, चाइना ने श्रीलंकनों को मजाक बनाना शुरू कर दिया। अगर आप देखिए उनका वो है ना, वो कौन सा है वो यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन, क्या कहते हैं, टिकटॉक, हाँ टिकटॉक, उस पे श्रीलंकनों का, हमारे श्रीलंकन भाइयों का मजाक बनाते हुए हजारों वीडियो अपलोड कर लिए। श्रीलंका की गरीबी पे, मुफलिसी पे, मजबूरी पे वीडियो बना बना के उसको अपलोड कर रहे हैं। श्रीलंकन सभ्यता का मजाक उड़ा रहे, सिंहली सभ्यता का मजाक उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें जासूसी करने नहीं दी इंडिया। और अब आपको ये भी याद होगा चीमा साहब, श्रीलंका के जो अभी हुक्मरान है, उनका ये कहना इंडिया इज द वन व्हिच इज हेल्पिंग द मोस्ट। अभी तो वहां पेट्रोल पंप खोल रहे 50, ताकि हम डायरेक्ट उनमें पेट्रोल दे और वो हम वहां लोगों को दे सके। हम ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे, दवाई दे रहे, उन्हें रुपयों में क्रेडिट लाइन दिया, सब कुछ दिया। अभी ये तो श्रीलंका के करंट हुक्मरान खुद कह रहे हैं ना, अभी सबसे ज्यादा एड तो भारत कर रहा है। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, सोच रहा है ये कमजोर है, ये दब चुके हैं, अब अपना शिप वहां भेजे जाए, भारत पे जासूसी की जाए। उससे नतीजा क्या होता? एक चाइनीज शिप वहां आता, चाइना देखता श्रीलंका की कॉलोनी, भारत पे जासूसी होती, जो श्रीलंका का 2500 साल से दोस्त है। ये सारी गेम प्लान थी, गेम प्लान हो गया फेल। अब आपने देखा 3 जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई चीमा साहब पीछे 10-1 दिन में, अगर हम बात करें 15 दिन। एक तो नैन्सी पेलोसी वाला विषय था, उसमें तो लिटमस टेस्ट में चाइना की पूरी औकात नप गई। दूसरा ये हमने इनका जहाज रोक दिया, हमारे बंदरगाह पे आने के नहीं, श्रीलंका की बंदरगाह आने पे। फिर जवेरी वाला किस्सा हुआ काबुल में, ठीक है। ये 3 चीजें तो हो गई मेजर, जिसने अमेरिका ने अपना मतलब और हमने अपना एक वर्चस्व दिखाया। और एक और चीज हुई चीमा साहब, वैसे आपकी नजर गई होगी, पता नहीं आप छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे, मैं बता दूं आपको। 4-5 दिन पहले 70-75 साल में पहली बार यूएस नेवी का कार्गो का शिप चेन्नई में डॉक हुआ है। और अगर आपको याद हो चीमा साहब, आपके चैनल पे मैंने काफी बार एक वर्ड यूज किया था, डॉकिंग। आपने मुझे पूछा अगर भाई ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई होती ताइवान को लेके, आप क्या करेंगे? मैं कहा डॉकिंग वॉकिंग जो भी हो हम देंगे, क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी है, कोई उस पर शक व शुबा नहीं है। और वट एवर वी कैन हेल्प, हाँ वी विल नॉट फाइट विद अमेरिका, बट जो भी उन्हें हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो देंगे। पीछे भी क्वाड की मीटिंग में, जिसको आपके मित्र वेंगी ने बोला था एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, उस एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनती है, तो वो जहाज उड़ाता है, घूम के आता है। अब चीमा साहब क्या हुआ, ये जो चाइना का शिप चला दुनिया को पता है, इसमें क्या हुआ दुनिया को पता है। यह चुपचाप यूएस नेवी का शिप आता है। हमने क्वाड की मीटिंग में ये माना था कि विल अलाउ डॉकिंग ऑफ शिप फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, और जो उनका एएमसी वगैरह वो भी देखेंगे। पर आप जानते हैं डॉकिंग एक बहुत बड़ी टर्म होती है, इसमें सब कुछ ही कवर होता है। तो और इसमें देखिए इंपॉर्टेंस क्या चाहिए साहब, जब ये शिप चेन्नई हार्बर आता है, इसको जो वहां चेन्नई में एम्बेसी, उसके हेड वहां का डिफेंस अटैच है, हमारे वाइस एडमिरल साहब इंडियन नेवी के, और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका स्वागत करते हैं। तो इट इज नॉट अ वन ऑट इंसिडेंट, इट्स नॉट अ स्पोरेडिक इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट नहीं कोई आया गया, ये कोई एसओएस कॉल भी नहीं था कि शिप खराब हो रहा था, जी आपके यहाँ में डॉकिंग दे दो, हम खराब हो रहे। तो पहला शिप आ चुका है। यहाँ हमने चीनियों का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया चीमा साहब, और अमेरिका का शिप बिना किसी को बताए, बिना प्रचार किए यहाँ आ गया, डॉक हो गया, अब वो होके जाएगा। आज शिप आया तो कंबाइंड एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ सकता है, कंबाइंड बैटल ग्रुप भी आ सकता है, सबमरीन भी आ सकती है, सब कुछ आ सकती है। डॉकिंग में तो आप जानते हैं टेक्निकल टर्म है, सब कुछ ही कवर होता है, फ्यूल मेंटेनेंस, अपग्रेड, जो कुछ भी ABCD, डॉकिंग इज डॉकिंग ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डॉकिंग। तो ये चाइना को एक और झटका लगा। अब फिर क्या हुआ, वेंगी उठा के घूम रहा है फिर जहाज में। अब बांग्लादेश गया था, कह रहा वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करो। अरे भाई, ताइवान और वन चाइना पॉलिसी का लेना देना क्या? वन चाइना पॉलिसी 70 साल पुराना विषय है, ताइवान तो 7 दिन पुराना विषय है। हाउ आर यू कंपीटिंग द टू? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। देखिए, ताइवान पे उनको
पाकिस्तान और रशिया को छोड़ के किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अब उसको छोड़ रहे हैं, अब उसको घुमा रहे हैं ऐसे वन चाइना पॉलिसी में। अरे भाई, वन चाइना पॉलिसी क्या 70 साल पुरानी, ताइवान 70 साल पुराना विषय है क्या? पेलोसी का प्लेन 70 साल पहले उतरा था क्या? ताइपी में नहीं उतरा था ना, अभी 7 दिन पहले उतरा था। अब चीमा साहब उसको ये घुमाने की कवायद कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हमें इतनी कंट्रियों ने सपोर्ट किया, इतनी कंट्रियों ने सपोर्ट किया। अगर तुम्हारी वन चाइना पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है तो तुम यूं क्यों कहते हो कि ताइवान इज अवर इंटीग्रल पार्ट एंड इफ वी विल गेट इट विद द मेनलैंड, इफ रिक्वायर्ड विल यूज द फोर्स। अपनी ही टेरिटरी को अपने ही से मिलाने के लिए अपनी पीएलए का यूज करोगे, और ये वन चाइना पॉलिसी, मतलब इट इज एन एब्सर्डिटी ऑफ आर्गुमेंट, मतलब कुछ सोचा समझा आर्गुमेंट। और आज इनके जो वो क्या ना जाओजिंग या जो भी मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन के स्पोक्स पर्सन, देखिए नाम मुझे आता, बोलता नहीं, थोड़ा मजा आता नाम थोड़ा। तो जाओ जिंग ने लिखा है जी आज, कह रहा है कि एक 10 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट डाल दे चीमा साहब 2010 का कि यूएन ने ये किया। मैं कहा यार 2022 हो रही भाई, मतलब तेरे पास, तुम्हारे पास कोई 12 साल पुराना डॉक्यूमेंट ये अब तुम डाल रहे हो, तुम्हारा स्टैंड इतना कमजोर है कि तुम्हें 12 साल पुराना डॉक्यूमेंट ट्विटर पे डालने की जरूरत पड़ गई। ताइवान हमारा पार्ट है, ताइवान तुम्हारा पार्ट है, तो लड़ाई किस बात की, ये एनसर्कलिंग किस बात की? भाई अपनी टेरिटरी को खुद ही लोगे अपनी पीएलए यूज करके बाय फोर्स, और ये तुम्हारा पार्ट है। मतलब आई मीन, और ये जो विषय था पेलोसी का प्लेन लैंड करने का, इनकी रिटेलिएशन का, वो तो गया। ये 3-4 चीजें हुई है चीमा साहब। और मजे की एक बात आप ये देखेंगे, आप चाइना को बहुत अच्छी तरह से देखते होंगे, जो इनका चंदा मामा है, चंदा मामा हमारे कॉमिक्स बनाता था, चाचा चौधरी साहब को, शायद आपने भी पाकिस्तान भी आती हो कभी। तो वो जो चंदा मामा ग्लोबल टाइम्स, वो ये जो यूएस जहाज आया ना, इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। सांप सूंघ गया, गायब हो गया, उसके रिकॉर्ड से खत्म, उसको पता ही नहीं उसका जहाज आया, क्योंकि उसको पता है इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या। आज पूछता हूँ वेंगी से, इज इट द अरीना ऑफ ग्लैडिएटर्स और इट इज समथिंग बेटर? मिस्टर वेंगी, do you have a comment to say? And of course, you will be in hibernation politically.